हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स होती है वो क्या होती है कि जो हमारा नोज, लैरिंग्स और माउथ के पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है उसे फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स जो है वो हमारी एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुई। तो उस ट्यूब की जो है इनसाइड से आउटसाइड जो उसकी लेयरिंग्स है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में। तो जैसे कि पहले भी हमने जीआईटी वगैरह ट्रैक में 11th वगैरह क्लास में हमने पढ़ा था, जो इनसाइड होती है सबसे, जो जीआई जो गट को लाइन करती है, जो वो होती है म्यूकोसा। फिर उसके आउटसाइड में होती है सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद होती है मस्कुलरिस लेयर। फिर जैसे आउटर साइड वाली जो लेयर होती है वो होती है सेरोसा। तो उसी तरह से इस फेरिंग्स में तो सबसे पहले होती है जो म्यूकोसा, जो कि उस कैविटी को लाइन करेगी, वो हो जाएगी म्यूकोसा। फिर उसके बाद है सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद है हमारा फेरिंजोबैसिलर फेशिया। तो ये एक फेशिया है जो कि फेरिंग्स में पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया फेरिंजोबैसिलर फेशिया। तो फेरिंजोबैसिलर जो फेशिया है वो क्या है? एक शीट है। तो इसका जो अटैचमेंट है वो कहाँ से? जो बेस ऑफ द स्कल से वो अटैच है। तो ये जो है हमारा, ये स्कल का बेस ऑफ द स्कल है ये। तो फेरिंजोबैसिलर फेशिया जो है वो यहाँ से अटैच है। और वो क्या करती है कि एक रैफे फॉर्म करती है, जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द फेरिंग्स में होता है। जैसे फेरिंग्स की जो वॉल है उसके पोस्टीरियर साइड पे एक रैफे फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं फेरिंजियल रैफे। तो जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं फेरिंग्स की, जैसे कि ये हो गया हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो आगे से तो ये आगे की तरफ हो गया, तो आगे की तरफ ये ऐसा है और पीछे तो वो कहीं इंसर्शन होगा उसका, ये इंसर्शन हुआ जैसे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का। फिर उसी तरह से ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर हो, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो। तो ये जो ऐसे जहां उनका इंसर्शन पीछे की तरफ हो रहा है वो ऐसे रैफे, जो जहां पे वो इंसर्ट कर रही है वो रैफे होता है। तो उसको क्या कहते हैं? फेरिंजियल रैफे, जो कि बनता है हमारा फेरिंजियोबैसिलर फेशिया से ही। तो अपर पार्ट जो हो गया वो अटैच हो गया हमारा बेस ऑफ द स्कल से, और वो एक फेरिंजियल रैफे बनाता है। अब फिर नेक्स्ट जो हमारी है, इनसाइड से हम आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। तो ये जो म्यूकोसा है वो हमारा क्या हो गया? इनसाइड की तरफ हो गया। और फिर ये जो है हमारा, ये आउटसाइड की तरफ हम तक जाते जा रहे हैं। तो ये इनसाइड है और फिर धीरे धीरे, तो ये इनसाइड की तरफ है। और फिर हम यहाँ से जैसे जाते जा रहे हैं तो ये हम आउटसाइड की तरफ जाते जा रहे हैं। तो अब जो अब उसके बाद मस्कुलर कोट होती है। तो मस्कुलर कोट में क्या होता है कि वहाँ पे मसल्स पाई जाएंगी। तो जैसे फेरिंग्स की मसल्स कौन सी होती है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। तो 3 कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है, जो कि है हमारी सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। और बक्कोफेरेंजियल फेशिया जो लास्ट है वो क्या करता है? इन सारी जो ये हमारी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है उसको वो कवर करता है। और फिर अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये वाली जो, जैसे ये बेस ऑफ द स्कल हो गया, फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो यहाँ बेस ऑफ द स्कल से अटैच है ये हमारा हो गया फेरिंजोबैसिलर फेशिया। और ये जो हो गई सबसे इनसाइड वाली लेयर जो लाइन करेगी हमारी फेरिंग्स को, इनसाइड जो उसका कैविटी है उसको, तो ये कौन सी हो गई? हमारी म्यूकोसा हो गई। फिर ये जो फेरिंजोबैसिलर फेशिया है और ये म्यूकोसा है, इसके बीच वाली जो ये हो गई, ये कौन सी स्पेस हो गई? ये सब म्यूकोसा हो गया, ये सब म्यूकोसा लेयर हो गया। और फिर ये वाली कौन सी हो गई हमारी? तो ये हो गई हमारी फेरिंजोबैसिलर फेशिया। अब फिर इसके बाद ये हो गया हमारा, जैसे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये हो गया हमारा इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया। ये मसल्स हो गई फेरिंग्स की, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हो गई। और ये जो है लास्ट में ये हो गया हमारा फोर्थ लेयर, जो कि है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हमारी मस्कुलर कोट और ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया है, उसके बीच में जो है ये प्लेक्सेस पाए जाते हैं। वेनस प्लेक्सेस होती है और नर्व्स की प्लेक्सेस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फेरेंजियल प्लेक्सेस। तो बिटवीन द बक्कोफेरेंजियल फेशिया एंड मस्कुलर कोट देयर आर फेरेंजियल प्लेक्सेस ऑफ वेन्स एंड नर्व्स। तो ये हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आए। तो इनसाइड में हमारी हो गई म्यूकोसा, फिर हो गया हमारा सब म्यूकोसा, फिर फेरिंजोबैसिलर फेशिया, और फिर हो गया हमारा बक्कोफेरेंजियल फेशिया। अब हम आते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है फेरिंग्स की, उनको समझते हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम है इसको आपको अच्छे से एकदम बाय हार्ट कर लेना चाहिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए आप, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है हमारा जो ये मीडियल टेरेगोइड प्लेट है, जो कि स्कल में आप नॉर्मा बेसिलिस वाले में आपको दिख जाएगा। ये मीडियल टेरेगोइड प्लेट है। और यहाँ पे जो इसकी पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं टेरेगोइड हेम्युलस कहते हैं।
फिर यहाँ पे ये वहीं आ गया हमारा फेरिंजियोबैसिलर फेशिया, जो कि बेस ऑफ द स्कल से अटैच होता है। यहाँ बेस ऑफ द स्कल होगा, बेस ऑफ द स्कल से अटैच होता है, और फिर वो क्या कराता है, फेरिंजियल रैफे बनाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे, जिसमें क्या होती है, जो भी कॉन्स्ट्रिक्टर हमारी मसल्स होती है वो जाके अटैच होती है। तो जैसे कि है ना कि जो भी ऐसे मसल्स होंगी, ये गई जैसे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर गई हमारी, ये जो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है वो गई, फिर जैसे इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है वो गई, तो ये जाके ऐसे ये यहाँ पे ये हो गया हमारा फेरिंजियल रैफे। तो ये हमारा हो गया फेरिंजियल रैफे। तो जो भी जितने भी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं, हमारी 3 कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, उनका इंसर्शन जो है वो फेरिंजियल रैफे में है, जो कि बनता है हमारा फेरिंजियोबैसिलर फेशिया से। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, फिर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में 2 मसल्स आती हैं, मतलब थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस। मतलब इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर 2 मसल से मिलकर बना होता है, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस से। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, तो अब हम देखते हैं कि तीनों जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, मतलब फेरिंग्स में। तो जैसे कि ये वाली जो डायग्राम है, इससे देख सकते हैं आप। तो इसमें जैसे एक फनल शेप का मैंने बनाया है, तो आप देखिए जैसे कि अगर आपने फनल वगैरह जो केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में देखा होगा आपने, चाहे आपके घर में भी होगा, चाहे एक जैसे बड़ा कटोरा होता है, फिर उसके अंदर छोटा कटोरा, फिर उसके अंदर सबसे छोटा कटोरा रखते जाते हैं, तो वो आते जाता है ना, तो उसी तरह से ये मसल्स हैं, अरेंज्ड हैं। तो सबसे नीचे वाला जो है हमारा, वो जैसे ये सबसे बड़ा कटोरा हो गया, तो ये कौन सा हमारा है, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। फिर उससे जो है छोटा कटोरा हम इसमें डालेंगे, वो हो गया हमारा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। फिर जो है हमारा सबसे छोटा डालेंगे, वो हो गया हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये इस तरह से अरेंज है। तो सबको कवर कौन कर देगा, फिर इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर को कवर करेगा, फिर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के ऊपर जो हो जाएगा हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से, मतलब एक जैसे आप कटोरे के अंदर कटोरा रखते हैं ना, तो उस तरह से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपने समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की तरफ। तो ये वाली जो हमारी मसल्स है, ये है हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। तो चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं और इजीली याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वो अब इसका ओरिजिन क्या लगता है, मतलब देखने से ये क्या हो गया हमारा, ये टेरिगोमैंडिबुलर रैफे है, और ये मीडियल टेरेगोइड प्लेट है, और ये यहाँ पे इसका जो ये छोटा सा पार्ट है ये इससे अटैच्ड है, तो ये हो गया टेरेगोइड है, इसको बोलते हैं टेरेगोइड हेम्युलस। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है उसका ओरिजिन क्या क्या हो गया, तो ये हो गया टेरेगोइड हेम्युलस हो गया, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे हो गया, और फिर ये जो हमारा ये क्या है, टंग है ये, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग हो गया, यहाँ पीछे के साइड से देखेंगे तो ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग हो गया, और पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहायोइड लाइन। तो अब माइलोहायोइड लाइन क्या होती है, तो जो मैंडिबल है हमारा वो अभी देखते हैं। जो मैंडिबल है हमारा, ये जैसे यहाँ पे जो ये मैंडिबल है, ये इसका इनर सरफेस हम देख रहे हैं मैंडिबल का, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या होती है, माइलोहायोइड लाइन कहते हैं हम इसे। तो ये है हमारी माइलोहायोइड लाइन। तो यहाँ से इसका और ये भी एक ओरिजिन का सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का पार्ट है। तो हमारा रिकॉर्ड हुआ, हाँ, तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है हमारा, उसकी ओरिजिन क्या क्या हो गई, टेरेगोइड हेम्युलस हो गया, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग हो गया, और माइलोहायोइड जो लाइन है वो हो गया पोस्टीरियर एंड ऑफ माइलोहायोइड लाइन। तो ये जैसे हमारा ये मैंडिबल है, उसमें ये टूथ्स लगे हुए हैं, तो ये पार्ट ऑफ द मैंडिबल हो गया। तो इसमें जो माइलोहायोइड लाइन का पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो हो गया। और इंसर्शन तो जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि सारे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स का जो इंसर्शन है वो मीडियन रैफे है, तो हो गया इसका सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का। अब आते हैं मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये वाला जो है ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये मसल्स जो है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है बोन, ये कौन सी बोन है, हायोइड बोन है। तो हायोइड बोन हो गया, और ये स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट क्या होता है, इसके नेम में ये जैसे स्टाइलो और यहाँ से हायोइड, तो स्टाइलो मतलब क्या होगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये आएगा, और हायोइड है तो हायोइड में इसमें का क्या होगा, इंसर्शन होगा। तो ये जो लिगामेंट है ये इसका ओरिजिन होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेके हायोइड बोन तक ले होता है। तो स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हो गया, और ये हायोइड बोन है हमारा। तो अब हायोइड बोन में देखते हैं हम कि हायोइड बोन में जो लेसर कॉर्नुआ क्या होता है और फिर ग्रेटर कॉर्नुआ। ये जैसे हायोइड बोन है, तो ये वाली जो है ये हमारी क्या है, लेसर कॉर्नुआ कहते हैं हम इसे, और ये जो है ग्रेटर हॉर्न हो गया।
तो अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो ये जैसे हमारी हायोइड बोन है, तो ये लेसर कॉर्नुआ हो गया और ये ग्रेटर कॉर्नुआ है, ये वाला जो पार्ट है, और ये जो है बॉडी होती है हायोइड की। तो अब हम देखेंगे कि ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो कौन कहाँ कहाँ अटैच होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया, फिर ग्रेटर कॉर्नुआ वाला साइड हो गया, क्योंकि हायोइड बोन जो थी हमारी वो ऐसी तो थी ना, ये रही हमारी हायोइड बोन। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये हमारा ग्रेटर कॉर्नुआ है, और यहाँ वाला जो है वो लेसर हॉर्न है। तो इसको आप इस तरह से जब देखेंगे, बस इतना पोर्शन जो है, जो कि इसमें जो डायग्राम जो मसल्स की उसमें व्यू हो रहा है, तो ये इतना पोर्शन देखेंगे बस, तो ये ऐसी कुछ लगेगा जो ये वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, तो ये वाला पार्ट हो गया ग्रेटर कॉर्नुआ हो गया, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे लेसर हॉर्न आएगा। ये इसका लेटरल साइड से व्यू देख रहे हैं हम, जो हायोइड बोन था, तो ये हो गया हमारा लेसर हॉर्न हो गया। तो लेसर हॉर्न हो गया, और ये हो गया हमारा ग्रेटर हॉर्न हो गया, और ये हो गया स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। तो जैसे स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है, किसी का भी जैसे दो पार्ट होता है, तो जैसे ये अपर पार्ट हो गया स्टाइलोहायोइड लिगामेंट का, और ये तो जो इसके दो बॉर्डर्स होंगे, ये नीचे और ऊपर, ये हो गया हमारा लोअर वाला पार्ट हो गया। तो मसल्स कैसे अटैच है, ऊपर वाले पार्ट से तो नहीं, नीचे वाले पार्ट से अटैच है। तो फिर क्या हो गया, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर का ओरिजिन क्या क्या हो गया, तो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर का हो गया लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हो गया। फिर लेसर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन, तो लेसर कॉर्नुआ तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था हायोइड बोन का, तो लेसर कॉर्नुआ ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये हो गया हमारा लेसर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन। यहाँ देखिए मसल्स यहाँ तक ले। फिर ग्रेटर कॉर्नुआ, ये ग्रेटर कॉर्नुआ है, लेकिन ग्रेटर कॉर्नुआ का कौन सा बॉर्डर हो रहा है, तो ये नीचे का बॉर्डर तो नहीं, ये लोअर बॉर्डर, ये अपर बॉर्डर है। तो फिर कौन सा बॉर्डर हुआ, तो अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन। और इंसर्शन क्या हुआ मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर का, तो मीडियन राफे हो गया, ये सेम है। और इसका नर्व सप्लाई क्या है, तो नर्व सप्लाई है फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का भी वही था नर्व सप्लाई, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस। वेगस जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, उसकी जो फेरिंजियल ब्रांच होगी, क्योंकि फेरिंग्स में जाना है, तो इसलिए उसकी जो फेरिंजियल ब्रांच होगी वो होगी, इसको नर्व सप्लाई करेगी। फिर आते हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की तरफ। तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में दो मसल्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा थायरोफेरेंजियस, और ये है हमारा जो है क्रिकोफेरेंजियस। तो क्रिकोफेरेंजियस जो है क्रिकॉइड आर्टरी के, सॉरी क्रिकॉइड जो कार्टिलेज है हमारा उसके पास में है, और जो थायरोफेरेंजियस है, नाम से ही पता चला थायरो, तो थायराइड कार्टिलेज होता है हमारा, थायराइड कार्टिलेज से जो है वो हो गया हमारा थायरोफेरेंजियस, क्योंकि फेरेंस की मसल्स है तो थायरोफेरेंजियस। अब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के से है, तो फिर ओरिजिन इसका, तो ये हो गया क्रिकोफेरेंजियस मसल्स। अब जो हमारी फेरिंग्स होती है वो कंटिन्यू हो जाती है ईसोफेगस में, तो ये ईसोफेगस हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं कि थायरोफेरेंजियस जो है वो उसका ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। तो थायरोफेरेंजियस जो है वो थायराइड कार्टिलेज, जब हमने पढ़ा था, तो थायराइड कार्टिलेज की जो लेमाइना होती है उसमें एक ऑब्लिक लाइन होती है, तो उसमें इसका, उससे इसका ओरिजिन है, जो ऑब्लिक लाइन होती है वहां से। और इंसर्शन क्या होगा इसका, तो इंसर्शन इसका वही होगा मीडियन रैफे, क्योंकि ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है। और इसका नर्व सप्लाई क्या होगा, तो नर्व सप्लाई इसका होगा एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगी, ठीक है। और फिर अब आते हैं क्रिकोफेरेंजियस। तो क्रिकोफेरेंजियस जैसे क्रिकॉइड कार्टिलेज के मतलब पीछे में है, तो उसका क्या होगा हमारा ओरिजिन, क्रिकॉइड कार्टिलेज हो जाएगा उसका ओरिजिन, और इंसर्शन तो वही होगा मीडियन रैफे, और नर्व सप्लाई हमारी इसकी हो जाएगी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स बहुत आसान है, बस एक बार आप ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा। बस इनको देखना है और अपने आप इनके ओरिजिन और इंसर्शन, अपने आप तो इंसर्शन तो पता ही है, जो है हमारा मीडियन रैफे है या फिर फेरिंजियल रैफे, दोनों एक ही बात है, तो वो वहाँ पे, तो ये बिल्कुल भी ईजी पड़ जाएगा। अब इनसे देख देख के याद भी रहेगा और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।